किसी भाई को इंडियन ओवरसीज़ में अकाउंट खोलना है हमारी दुकान पर संपर्क करें। उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं 2-3 बैंक में खाता खोलता हूँ, तो आप हर बैंक में अकाउंट खुला लीजिए। एक-एक बैंक मेरे यहाँ 2-3 बैंक में खोलता हूँ, दोनों तीनों बैंक में अकाउंट खुला लीजिए। इसलिए कि बाय चांस कभी-कभी बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है, तो आप पैसा ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होता है। जैसे आज डाउन हो गया तो 1-2 दिन के बाद खुलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमको बैंक जाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, आप अकाउंट अगर खुलाए रहोगे दूसरे बैंक से काम चला सकते हो। जैसे मेरे पास के साथ 2-4 अकाउंट है, तो ये अकाउंट से लिमिट दिखा रहा है, दूसरे अकाउंट से आप काम कर सकते हो। कभी-कभी क्या होता है सर्वर डाउन होता है, तो जैसे ₹5 का भी सामान लेते हैं तो हम ट्रांसफ़र करते तो नहीं होता है। क्या लिखता है, लिमिट लिख देता है 24 घंटा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ हर कस्टमर से कि आप 1 से 2 अकाउंट खुला सकते हो। एक ही बैंक में 2 खुला लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, आपको नहीं पसंद है दूसरा बैंक, तो एक बैंक में 2 भी अकाउंट खुलता है, 3 भी अकाउंट खुलता है, तो आप तीनों में रखिए। 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, ज़ीरो बैलेंस का ही है ना, मेंटेन रखिए। इमरजेंसी में जैसे नहीं चला वो बैंक, तो दूसरे बैंक से आप मार लोगे। आप एक के भरोसे रहते हो, जैसे वो बैंक नहीं चला, सर्वर डाउन हुआ या ब्लॉक हो गया अकाउंट, मान लो किसी कारण ब्लॉक हो गया, जैसे मान लो किसी को ट्रांसफ़र किए, सामने वाला ने कंप्लेंट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, किसी भी कारण ब्लॉक हो गया, तो आपका पैसा एक ही अकाउंट का ब्लॉक होगा, सब अकाउंट का ब्लॉक नहीं होगा। दूसरे अकाउंट से आप काम कर सकते हो। तो कुछ कस्टमर को बोलूँगा तो बोले अरे एक ही अकाउंट चाहिए, एक ही अकाउंट चाहिए। मैं बार-बार बोलता हूँ, एक से मतलब नहीं, 2-3 अकाउंट कम से कम होना चाहिए इंसान के पास का, और तीनों में पे पैसा रखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक ही में रखो, बाकी में ज़्यादा मत रखो, 2-2 हज़ार रुपये ही रखो दोनों तीनों में। ये नहीं चला तो उससे मार लो, वो नहीं चला उससे मार लो। तो आप लोग क्या करते हो, एक ही अकाउंट रखते हो, बोलते हो भैया क्या करेंगे अकाउंट, हमारे पास पैसा ही नहीं रहता। तो पैसा आपको ज़्यादा नहीं रखना है अकाउंट के अंदर, वही आप 1000, 500, 2000 जितना तुम्हारा कैपेसिटी उतना ही रखो। मैं नहीं बोलता हूँ कि इसमें 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रखो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है सर्वर डाउन होता है किसी भी बैंक का। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई स्टेट का ही, बड़ौदा का या इंडियन ओवरसीज़ का या कोटक का, सब बैंक का, किसी भी बैंक का किसी भी दिन प्रॉब्लम आ सकता है, सर्वर इशू। भाई मशीन ही लगा हुआ है ना, सब टोटल मशीन पे ही है। मशीन का मान लो अभी कैसे एयरटेल वाले में टावर में आग लग गया था बीच में, एयरटेल का कंपनी में, तो बहुत लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम आने लगा था। फिर बाद में सुधार होता है, ऐसा नहीं हुआ सुधार। तो उसी तरह कोई प्रॉब्लम आ जाए कोई बैंक में, तो आपको इसकी वजह से क्या होगा, आपको ऐसा ना हो जाए कि आपको काम ही आपका बंद हो जाए कि मैं क्या करूं, कि मेरा एक ही बैंक था, उसी बैंक में सब होता था और वो बैंक बंद हो गया, तो मैं करूं क्या, मैं जाऊं कहाँ। तो वो दिन किसी को देखना ना पड़े कस्टमर, मेरे जितने भी कस्टमर, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको वो दिन ना देखना पड़े। आप 2-2, 3-3 अकाउंट खुला लीजिए और सब में पैसा रखिए। मैं नहीं बोलूँगा कि एक ही में रखिए, मेरे यहाँ 3-4 बैंक में अकाउंट खुलता है, आप आए खुला लीजिए और सब में रखिए। काहे के लिए कि इमरजेंसी में आपको प्रॉब्लम जिस दिन होगा ना, तो आप बोलोगे भैया मेरा काम नहीं रुक गया, मैं गांव नहीं जा पाया, पैसा नहीं निकल पाया, मार्केट नहीं कर पाया, कोई बोलेगा मैं भाजी नहीं खरीद पाया, तो वो दिन आप लोग को ना देखना पड़े। मेरा यही सिस्टम है। हर कस्टमर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ आके कोटक में भी अकाउंट खुला लो, इंडियन में खुला लो, इंडियन ओवरसीज़ में खुला लो। क्योंकि देखो अकाउंट खुलाओगे, मान लो पैसा भी कोई ले रहा है तो एक बार लेगा, ज़िंदगी भर आप अकाउंट को चलाओगे ना, ऐसा नहीं तो कि एक ही दिन चलाओगे अकाउंट को। तो मेरा एक ही कहना है सबसे, हर कस्टमर से, कि आप लोग ध्यान दो मेरी बातों को। आप बोलते हो ना कि क्या टाइम नहीं है सुनने के लिए, देखने के लिए, तो देखो मैं अपने लिए, अभी देखो सर्वर डाउन हो गया बाई चांस, साल में 1-2 बार किसी भी बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है, या महीने में डाउन हो गया, तो आप कैसे काम करोगे। फिर आप यही बोलोगे अरे मैं भाजी कैसे लाऊँ, धंधा कैसे करूँ। अभी एक कस्टमर था मेरा, भाजी वाले थे, उनका पैसा निकला नहीं, तो बोले मैं भाजी लाऊँगा कैसे। तो वो दिन ना देखना पड़े आप लोग को। 3-4 बैंक रहेगा, तो मान लो किसी की दुकान पे आपने कहीं ठंडा पिया और पैसा मारने लगे, आपका पैसा जा नहीं रहा है, तो आप दूसरे बैंक से मार लोगे। क्योंकि हर किसी का ऐसा नहीं कि हर किसी का डाउन एक साथ में हो जाएगा, ऐसा नहीं ना, सबका अलग अलग कंपनी है। मान लेता हूँ एक कंपनी का माल नहीं निकल रहा, प्रोडक्ट मशीन ख़राब हो गई, दूसरा कंपनी से तो निकलेगा ना माल। तो इसके लिए हर प्रकार ATM भी कैसा 2-4, एक ATM से पैसा निकला दूसरे ATM से निकाल लेते हो आप। तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। आपके पास ऐसा नहीं कि मेरे पास एक ही बैंक है, उसी बैंक से मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। आपके पास 2-4 बैंक आराम से होना चाहिए। और नहीं है तो आओ, मैं खोल देता हूँ ना, कोटक तो फ्री में खोलता हूँ, आओ खोल देता हूँ आपका। उसमें भी रखो पैसा, ज़्यादा नहीं, 1000-2000 ही रखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा उसमें 2-4 लाख रखो, मगर इमरजेंसी के लिए जिससे आपका काम चले तो कुछ पैसा रखो, डाल के रखो, उससे फ़ायदा रहेगा कि कोई दिक्कत आपको ना हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कस्टमर को कोई बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, और बैंक का भरोसा भी नहीं रहता ना। जैसे सर्वर डाउन हो गया, जैसे बैंक लोग कुछ क्या अभी बैठे नहीं रहते ना, मतलब कंप्यूटर बैठे नहीं है, बैंक 4 दिन हॉलीडे है, तो 4 दिन अगर बैंक सर्वर डाउन कर दिया
तो बनाने के लिए बंदा आएगा तो ही बनाएगा ना। किसी भी बैंक का मान लो 4 दिन बैंक बंद है लगातार, और बैंक बंद है तो आप कैसे काम करोगे? वो बंदा आएगा, जब चेक करेगा कि नहीं क्या प्रॉब्लम है, फिर इसको सही करेगा ना। और छुट्टी पे रहेगा तो वैसे सही करेगा। तो छुट्टी पे रहेगा तो छुट्टी रहेगा, जब चालू होगा तभी नहीं देखिएगा, आके देखिएगा कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए हर कस्टमर से मैं कहना चाह रहा हूँ 2-4 बैंक आप लोग खुला लीजिए मेरे यहाँ के। उससे यही फ़ायदा रहेगा कि आपका एक बैंक का प्रॉब्लम हुआ दूसरे बैंक से काम कर लो, दूसरे बैंक का प्रॉब्लम हुआ तीसरे बैंक से काम कर लोगे, ठीक है। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा। और बैंक कोई भी ख़राब नहीं होता है, ऐसा नहीं कि नहीं ये बैंक का तारीफ़ है वो बैंक सही नहीं है, ये बैंक सही है, ऐसा नहीं। सब बैंक अच्छा है। कभी कभी प्रॉब्लम ज़िंदगी में किसी के भी आ सकते हैं, तो बैंक है, बैंक में भी आ सकता है। जब इंसान के अंदर आ सकता है प्रॉब्लम, तो बैंक कोई बड़ी बात नहीं, बैंक के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो घबराने की बात नहीं इसमें, उससे अपने को लड़ना पड़ेगा बैंक से। कोई प्रॉब्लम आता है तो जाना पड़ेगा ब्रांच में, पूछना पड़ेगा क्यों मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 2-4 अकाउंट खुला लीजिए मेरे से। मैं एक बैंक में अकाउंट नहीं खोलता, मैं 8-10 बैंक में अकाउंट खोल दूँगा, लेकिन जिससे आपको दिक्कत ना हो किसी भी कस्टमर को। हाँ बाई चांस कुछ लोग हैं बोलते रहे मैं एक से दूसरा क्या करूँगा, एक में पैसा रख नहीं पाता हूँ। तो मैं नहीं रखने को नहीं बोल रहा हूँ, 500-1000 रुपये जो भी रख रहे हो सब बैंक में रखोगे, मतलब ब्लॉक हो तो मेरा पूरा पैसा ब्लॉक ना हो जाओ। अभी कोई क्या अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई एक ही बैंक में रख देता है। अब बैंक का 4 दिन सर्वर डाउन हो गया तो उसको मान लो इमरजेंसी में काम लग गया तो पैसा धरा का धरा ही रह जाएगा, जब निकलेगा नहीं तो काम नहीं हो पाएगा ना। तो मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग ये बात पे ध्यान दो मेरे। मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ और आप लोग देखते भी नहीं हो, आप लोग पास टाइम भी नहीं, टाइम मेरे पास भी नहीं बनाने के लिए। लेकिन टाइम निकाल के वीडियो इसलिए बनाता हूँ भाई कि आप लोग फंसो ना। मेरे कस्टमर हैं, इसी के लिए मैं कस्टमर के लिए बनाता हूँ कि मैं जितना भी खाता खोला हूँ हर किसी के पास मैसेज जाए और हर बैंक में लोग सावधान हो जाए। क्योंकि कितने लोग की अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई एक ही बैंक में लगा देते हैं, एक ही प्रोडक्ट पे लगा देते हैं। जैसे शेयर बाज़ार है, आपने पैसा पूरा एक ही पे लगा दिया करोड़ों रुपया और उसका शेयर डाउन हो गया, तो आप कैसे सर पे हाथ रख लोगे, बोलोगे मैं क्या करूं। तो वो दिन किसी को ना देखना पड़े, सब शेयर पे लगा दो। ज़िंदगी जीने का मौका सबको दो। 5000 इस पे लगा दिया, 10,000 उस पे लगा, किसी एक का डाउन हुआ ना सबका तो साथ में डाउन होगा नहीं। ऐसा नहीं आपके पास 500 है तो 500 एक साथ में डाउन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं रहेगा ना। अगर 500 कंपनी है तो कुछ कम, मान लो 500 स्टोर है आपके पास तो 500 स्टोर एक साथ में नहीं लॉस दिखाएगा, 2-4 स्टोर लॉस दिखाएगा, बाकी स्टोर तो चलेगा ना। तो आपका मेंटेन होते रहेगा, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक साथ में अगर 500 का 500 डाउन नहीं होगा, उसमें 2-4 ही डाउन होगा। आए आपका 2-4 पे ही पूरा 500 कंपनी का पैसा एक ही पे लगा दिए हो और उसका शेयर डाउन होगा तो क्या करोगे आप? सर पे हाथ रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ भाई, अब बहन जो भी खाता खुलाए रहेंगे कि आप लोग ध्यान दो। किसी भी बैंक में अकाउंट होगा तो आप पूरा पैसा उस अकाउंट में ना दूसरे भी अकाउंट में रखने का कोशिश कीजिए, जिसमें 2-3 अकाउंट रहे, जिससे आपका दिक्कत ना दें। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं भाई, एक ही अकाउंट में पूरा पैसा लगा देते हैं, अपना पूरा पैसा लगा देंगे, बाई चांस अकाउंट बंद हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सर पे हाथ रख लेंगे, बोलेंगे मेरा तो सीज हो गया। मान लो किसी दूसरे की गलती से भी कहावत है ना, आप रोड पे चल रहे हैं, आप सही तरीके से चल रहे हैं, मगर सामने वाला ठोक देता है, तो उसी तरह आप सही हो, आप लीगल पैसा ले रहे हो अपने स्कैनर पे, इस सामने वाला फ्रॉड का पैसा मार रहा था, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना ये फ्रॉड है। आप तो यही देखोगे मैंने 50 रुपये सामान दिया और पैसा मेरे को मारा उसने, रीगल है। नहीं वो पैसा फ्रॉड करेगा तो साइबर वाले वो पैसे को ब्लॉक कर देंगे, तो उसके चलते पूरा अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। वो 50 रुपये के चक्कर में 50,000 रुपये आपका ब्लॉक रहेगा। कोई साइबर वाले ऐसा नहीं करते, 50 का 50 ही लेंगे, वापस बाकी आपका अकाउंट चालू कर देंगे। लेकिन कुछ साइबर वाले ऐसे भी हैं कि पूरा अकाउंट को स्विच कर देते हैं। और जब अकाउंट को स्विच कर देंगे तो आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाला क्या बोलता है, भैया हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख लीजिए और आप नंबर लीजिए और नंबर पे बात कर लीजिए। तो आप नंबर पे बात कैसे करोगे? इसके लिए हर कस्टमर से मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आप अकाउंट खुलाओ और ध्यान दो, और अपना अकाउंट में IOB डाउनलोड कर लीजिए, या कोटक महिंद्रा तो कोटक महिंद्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें डेली चेक कीजिए कि मेरा साइबर तो नहीं लगा है, मेरे अकाउंट में फ्रॉड पैसा तो नहीं किसी का डाला आया है। चेक करोगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा। आप दुकानदार जाके बजोगे तो उससे कुछ मतलब नहीं कि अपना अकाउंट खुला है, मेरे अकाउंट में ऐसा कैसे हो गया। अरे दुकानदार ने तो अकाउंट खोला अच्छे के लिए खोलता है ना, कोई भी आपको काम करता है तो अच्छे के लिए करता है कि आपका अच्छा चले। लेकिन बाई चांस प्रॉब्लम आ गया तो उसका हैंडल आपको ही करना पड़ेगा ना, दुकानदार कैसे हैंडल करेगा? अभी मान लो दुकानदार अगर अकाउंट खोला है 50 लोग का तो 50 लोग कैसे हैंडल करेगा?
तो आपका भी तो काम है ना, आप उस पर ध्यान दो अपने बैंक में। मैं बोलता हूँ, मेरी बात कोई सुनता भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ सब लोग को IOB डाउनलोड कर दो। बहुत से कस्टमर आज तक डाउनलोड नहीं किए, बोले मेरा पैसा कट रहा है, मेरा पैसा कट रहा है। अरे पैसा कट रहा है तो चेक तो करोगे, तो बताओगे ना पैसा कहाँ कट रहा है, कौन काट रहा है आपका पैसा। पता चले कि आप सोनी TV डाउनलोड किए, उसमें पैसा कट रहा है, या आपका कुकू FM चालू, उसमें पैसा कट रहा है। तो आप चेक करोगे तो ही मालूम पड़ेगा ना। तो आप चेक करते नहीं हो, आना मेरी बात सुनना चाहते हो, खाली दुकान पे आके मेरा पैसा कट गया, मेरा पैसा कट गया। तो मैं हर किसी से ये बात बोल रहा हूँ, बार बार वीडियो बना के डाल रहा हूँ भैया कि आप 2-4 बैंक में अकाउंट खुला लीजिए। और मैं नहीं बोला मेरे से खुलाओ, आप किसी और से भी खुला लीजिए, नहीं बोल रहा कि मेरे से खुलाओ। आपका जिससे इच्छा है उससे खुला लीजिए, लेकिन अपना पैसे को सेफ रखना है तो 2-3 बैंक में रखो। उसमें ये फ़ायदा रहेगा कि बाई चांस भविष्य में कोई भी दिक्कत होता है तो एक बैंक का दिक्कत आएगा, सब बैंक का नहीं आएगा। सर्वर डाउन रहेगा तो एक बैंक का डाउन रहेगा ना, तो आप उससे अपना काम कर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग अकाउंट में पैसा सब बैंक में रखिए, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया, जिससे आपको अब एक ही में 50 लाख रख दिए और वो बैंक 4 दिन डाउन हो गया, आप कैसे काम करोगे, कैसे माल लाओगे, कैसे बेचोगे। फिर आपका धंधा 4 दिन बंद रहेगा, उस बैंक के कारण 4 दिन आपका दुकान बंद रहेगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ भाई, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा काम ना करें। आपको 2-3 बैंक में रखिए 50, 4 लाख है तो 1 लाख उसमें, 1 लाख उसमें, 1 लाख उसमें, 1 लाख उसमें, 4 लाख 4 जगह रखोगे तो मान लो ब्लॉक भी होगा तो एक बैंक का ब्लॉक होगा ना, तो आप 3 बैंक से काम कर सकते हो। लाइफ में याद रख लीजिए। और मैं आपको अच्छे के लिए बता रहा हूँ, भले कुछ लोग को बुरा भी लगता रहेगा, अरे क्या भाषण देता है, लेकिन भाषण इसीलिए देता हूँ कि आप लोग मतलब समझदारी से काम करो कि आपका पैसा सही जगह पे यूज हो। ऐसा ना हो कि आपने रख दिया, 4 दिन बैंक बंद है, 4 दिन हॉलीडे हो जाए तो आप पैसा निकाल नहीं पाओ, 4 दिन के बाद निकालोगे तो पैसा किस काम का, जब मौके पे पैसा ना मिले तो। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात पे ध्यान दो और सब अकाउंट में रखो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अगर एक का ब्लॉक होगा तो एक से लड़ लोगे, अब पूरा पैसा एक ही अकाउंट में रहेगा तो आपको लड़ने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, गाड़ी भाड़ा चाहिए, आने जाने के लिए चाहिए। जब सब पैसा ब्लॉक रहेगा तो आप क्या करोगे, कहीं जा नहीं पाओगे, कहीं किसी को नहीं बोल पाओगे अपना दुख कहानी। तो इसके लिए मैं हर कस्टमर से बोलता हूँ कि अकाउंट आके मेरे यहाँ खुला लीजिए, फ्री में कोटक का खोलता हूँ, आके खुला लीजिए। मैं हर कस्टमर से यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप अकाउंट खुला लीजिए 2-4 मेरे यहाँ आके, जिससे आपको दिक्कत ना हो भविष्य में। एक के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि एक के भरोसे रहोगे परेशान रहोगे। कम से कम अपने पास 2-4 अकाउंट तो मिनिमम रहना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ 10-20 रखो, 2-3-4 तो रहना चाहिए। जिस अभी चलते हुए नहीं, बंद वाला भी गिनती, बहुत लोग क्या बंद हो गया अकाउंट उसको भी गिनती करते हैं, मेरे पास 5 है, उसको नहीं गिनते। जो अकाउंट आपका यूज हो रहा है उसी को अकाउंट गिना जाता है। जो बंद हो गया है, जैसे आपने शुरू से अब तक सिम कार्ड 20 ले चुके हो तो 20 चालू नहीं ना, सिम कार्ड आपका 2 ही 3 रहेगा ना। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को ध्यान दीजिए। और मैं बार बार वीडियो बना के डाल नहीं पाता हूँ, और आप लोग वीडियो देखो और सुनो और समझ के अपना काम करो।